अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम उर्दू ख़वायद से जमाते दहम यानी क्लास 10 से उर्दू ख़वायद से बहुत ही अहम मालूमात हासिल करेंगे। आप ज़रूर इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें। और आज हम सीखेंगे, आज हम इल्मे अरूज किसे कहते हैं, इल्मे अरूज के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। बहर किसे कहते हैं और कुल बहर कितने हैं, बहर के अरकान कितने हैं और वो कौन से हैं, इल्मे अरूज किसे कहते हैं, बहर किसे कहते हैं और कुल बहर कितने हैं, बहर के अरकान कितने हैं और वो कौन कौन से हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इल्मे अरूज किसे कहते हैं इसके ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। इल्मे अरूज एक मशहूर फन है जिससे अशार का वजन मालूम किया जाता है। इल्मे अरूज एक मशहूर फन है जिससे अशार का वजन मालूम किया जाता है। माहिरीन अरूज ने कुल 19 औजान मुकर्रर किए हैं और हर वजन का नाम बहर रखा है। माहिरीन अरूज ने कुल 19 औजान मुकर्रर किए हैं और हर वजन का नाम बहर रखा है। अब हम देखेंगे कि बहर किसे कहते हैं। बहर उन खास अल्फाज को कहा जाता है जिन पर शेर तोला और जांचा जाता है और देखा जाता है कि शेर का वजन ठीक है या नहीं। बहर उन खास अल्फाज को कहा जाता है जिन पर शेर तोला और जांचा जाता है और देखा जाता है कि शेर का वजन ठीक है या नहीं, इसे कहते हैं बहर। बहर जिन अज्जा से बनती हैं इनको अरकान या जुज को रुकुन कहा जाता है। बहर जिन अज्जा से बनती हैं इनको अरकान और जुज को रुकुन कहा जाता है। बहर के अरकान 3 हैं। बहर के अरकान 3 हैं। वो कौन से हैं? वो हैं सबब, वतद, फासला। सबब, वतद और फासला, ये बहर के 3 अरकान हैं। अब हम सबब किसे कहते हैं, वतद किसे कहते हैं और फासला किसे कहते हैं, इनके ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। सबब की तारीफ इस तरह है कि 2 हुर्फी लफ्ज जिसका पहला हुरूफ मुतहर्रिक और दूसरा साकिन हो सबब कहलाता है। यानी ये एक 2 हुर्फी लफ्ज होता है जिसका पहला हुरूफ मुतहर्रिक और दूसरा साकिन हो सबब कहलाता है। चलिए अब हम यहां पर सबब की मिसाल को देखते हैं। दिल, गुल, रब वगैरह ये सबब की मिसालें हैं। ये तमाम 2 हुर्फी अल्फाज हैं और यहाँ पर पहला हुर्फ जो दाल है ये मुतहर्रिक है और ये लाम जिसके ऊपर यहाँ पर जज़म है ये साकिन है। इस तरह से इसे कहते हैं सबब, जिसमें पहला हुर्फ मुतहर्रिक और दूसरा साकिन होता है और ये 2 हुर्फी लफ्ज होता है, इसे सबब कहा जाता है। दिल, गुल, यहां पर भी ये 2 हुर्फी लफ्ज है और ये रब, इस तरह से ये सबब की मिसालें हैं जिसमें पहला हुर्फ मुतहर्रिक और दूसरा साकिन होता है। चलिए अब हम वतद की तारीफ को देखते हैं। वतद किसे कहते हैं? 3 हुर्फी लफ्ज जिसके पहले 2 हुरूफ मुतहर्रिक और तीसरा साकिन हो वतद कहलाता है। 3 हुरूफी लफ्ज जिसके पहले 2 हुरूफ मुतहर्रिक और तीसरा साकिन हो वतद कहलाता है। मसलन खलम, वतन, जिगर। देखिए यहां पर खलम में खाफ, लाम ये दोनों मुतहर्रिक है और मीम जिसके ऊपर यहां पर जज़म है ये साकिन है। इस तरह से ये हैं पहले 2 हुरूफ यहां पर मुतहर्रिक और तीसरा हुरूफ साकिन, तो ये वतद की मिसाल है। इसी तरह से वतन में वाव और तोए यहां पर मुतहर्रिक है और नून साकिन है। जीम, गाफ यहां पर, जिगर में जीम और गाफ ये मुतहर्रिक है और रे यहां पर साकिन है, तो ये है वतद की मिसाल। चलिए आगे अब हम देखेंगे फासला। 4 हुर्फी या 5 हुर्फी लफ्ज को फासला कहते हैं। 4 हुर्फी या 5 हुर्फी लफ्ज को फासला कहते हैं। उर्दू में फासले की गुंजाइश नहीं,
उर्दू में फासले की गुंजाइश नहीं, क्योंकि फासला दो सबब या एक सबब और एक वतद का मजमुआ होता है। फासला दो सबब या एक सबब और एक वतद का मजमुआ होता है। उर्दू में अरूज का दारोमदार उमूमन सबब और वतद पर ही होता है। उर्दू में अरूज का दारोमदार उमूमन सबब और वतद पर ही होता है। सबब और वतद की तकरार से ही बहर तश्कील पाती है, यानी सबब और वतद के मिलने से ही बहर बनते हैं। सबब और वतद की तकरार से ही बहर तश्कील पाती है। हुरूफे तख्ती किसे कहते हैं देखेंगे अब हम। हुरूफे तख्ती सबब और वतद के लिए इल्मे अरूज में खास हुरूफ मुकर्रर हैं, जिनको हुरूफे तख्ती भी कहते हैं। सबब और वतद के लिए इल्मे अरूज में खास हुरूफ मुकर्रर हैं, जिनको हुरूफे तख्ती भी कहते हैं, जो ये हैं। देखिए यहां पर लमत स्यूफना यानी अलीफ ते सीन आइन फे लाम मीम नून वाव और ई, यानी इन दो अल्फाज में जो हुरूफ है यहां पर इनको बताया गया है। अलीफ ते सीन आइन फे लाम मीम नून वाव और ई, इन्हीं हुरूफ के मजमुए से अरकान बनते हैं। यानी इन हुरूफ को याद रखने के लिए हमको इन अल्फाज को याद रखना होगा। इन्हीं हुरूफ के मजमुए से अरकान बनते हैं। चलिए आगे अब हम देखेंगे सबब। फा मुस्तुफ ई लुन तुन वगैरह सबब में है। फा मुस्तुफ ई लुन तुन वगैरह। इसी तरह से वतद में है मफा इलुन फाउ इलाउ वगैरह। मफाइलुन फाउ इलाउ वगैरह ये वतद में है। सबब और वतद की तकरार से रुकुन इस तरह बनते हैं। सबब और वतद की तकरार से रुकुन इस तरह बनते हैं। यहां पर एक टेबल मौजूद है। देखिए यहां पर सबब और वतद की तकरार से रुकुन किस तरह बनते हैं। सबब और वतद यानी इसे फाइलुन कहा जाता है। सबब और वतद फाइलुन। जैसा कि यहां पर दिल लगी सबब दो हुर्फी लफ्ज है, जो कि वतद इसमें यहां पर लगी ये तीन हुर्फी लफ्ज है, इसलिए सबब और जमा वतद इस तरह से ये फाइलुन। दिल लगी दिल बरी, यहां पर दिल दो हुर्फी लफ्ज है और ये बरी यहां पर तीन हुर्फी लफ्ज है। दिल रुबा इस तरह से। यहां पर जिंदगी आसमां ये सबब और वतद की मिसालें हैं। इसी तरह वतद और सबब फाउलुन। यहां पर सितमगर यानी वतद यानी पहला यहां पर लफ्ज होगा तीन हुर्फी लफ्ज और दूसरा होगा दो हुर्फी लफ्ज। इस तरह से सितमगर, सदाखत, मुसाफिर, गिरेबा, तगाफुल, शबाब, कहानी ये वतद और सबब यानी ये फाउलुन की मिसालें हैं। सबब सबब वतद। सबब जमा वतद इसे कहा जाता है मुस्तफइलुन। मुस्तफइलुन और इनकी मिसालें हैं इंसानियत, इस्तिक़लाल, इस्तक़बाल, दिल बस्तगी, संजीदगी, नुकसानात, मकबूलियत वगैरह। सबब वतद सबब यानी फाइलातुन। सबब वतद सबब फाइलातुन कहा जाता है। ऐ हिमाला दिल जलाना, बदगुमानी, झिलमिलाते खूबसूरत। ऐ हिमाला दिल जलाना, बदगुमानी, झिलमिलाते खूबसूरत ये सबब वतद और सबब की मिसालें हैं। वतद सबब सबब मफाइलुन कहा जाता है। वतद सबब सबब इनको मिलाकर यह है मफाइलुन। मुसलमानों, परेशानी, खलाबाजी, वफादारी। एक ही रुकन की तकरार से जो बहरें बनती हैं वो मुफर्रिद बहरें कहलाती हैं। मुफर्रिद बहरें सात हैं। इस तरह मुख्तलिफ दो अरकान की तकरार से जो बहरें बनती हैं वो मुरक्कब बहरें कहलाती हैं। मुफर्रिद बहरें सात हैं। वो इस तरह हैं बहरे मुतदारिक,
بحر متخارب، بحر رجس، بحر رمل، بحر حزج، بحر کامل اور بحر وافر، یہ تمام 7 مفرد بحریں ہیں۔ بحر متدارک فاعل، بحر متخارب فاعل، بحر رجس مستفعل، بحر رمل فاعلات، بحر حزج مفاعل، بحر حزج مفاعل، بحر کامل متفاعل، بحر وافر مفاعلات۔ اس طرح سے یہاں پر یہ 7 بحریں موجود ہیں۔ یہ وزن ایک مصرے کا ہے، دوسرا مصرع اسی کی تکرار پر ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر آج کی کلاس کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔